दिलों में जाति और धार्मिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जो कि इंसानियत के लिए किस तरह से खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में आप सभी ने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी। हिमाचल में हिमाचल के धर्मशाला में एक लड़की जो है वो डिप्रेशन में जाकर उसकी मौत हो गई। उसकी डिप्रेशन का क्या कारण था? एक तो वह फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो गई थी, तो उसके बाद उसको मतलब कि बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया उसके कलीग के द्वारा। उसके जो सहपाठी थे, लड़कियां थी, उनके द्वारा उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया। और दूसरी तरफ स्कूल के उस कॉलेज के जो टीचर थे, उनके द्वारा भी उसको बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। और उसका कहना भी था कि उसके साथ बहुत बुरे तरीके से रैगिंग हुई कॉलेज में, जिसके बाद किसी ने उसकी सुनवाई नहीं करी। उन्होंने पुलिस में भी इसकी शिकायत करी थी, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं करी। धीरे धीरे इसी सदमे में वह डिप्रेस्ड होती गई। और बताया जा रहा है कि उसके साथ जो है जातीय भेदभाव भी हो रहा था, जो कि उसने बहुत बार उसकी शिकायत करी, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड होती गई और बाद में हॉस्पिटलाइज्ड होगी। और ऐसे ही करते करते उसकी जो हालत है वो सीरियस होगी और उसके बाद उसकी लड़की की बेचारी मौत होगी। तो इसी के चलते कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई है कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग जो उसको न्याय दिलवाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन इसी चीज़ ने धार्मिक और जातीय एंगल लेकर दूसरी तरफ अपनी खुद को ऊंची जाति के कहने वाले और कुछ ऊंचे अपने धार्मिक मानने वाले कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए कि उस लड़की को किस तरह से न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने उसके साथ कोई जातीय भेदभाव किया होगा, वो अपने आप को खुद को ऊंची जाति के कहते होंगे। और ये धर्म और जाति उस लड़की को इंसाफ दिलाने के आड़े आ रहा है। कैसे धार्मिक लोग हैं, कैसे वो लोग जो अपनी आप को ऊंची जाति का कह सकते हैं, जो उस लड़की को इंसाफ दिलवाने वाले जो लोग उसके साथ में खड़े हो रहे हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ अपनी इस मामले को जाति और धार्मिक एंगल लेकर उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जो उस लड़की को न्याय दिलवाने के लिए खड़े हो रहे हैं। किस तरह से तुम अपने धर्म को ऊंचा बोलोगे, किस तरह से तुम अपनी जाति को ऊंचा बोलोगे, जो किसी को इंसान जो है इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है।